नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा इंडिया के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का जो भुगतान की लड़ाई है उसको न्यूज़ दुनिया ने बखूबी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहारा के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों की आवाज़ को आज सरकारों तक, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट तक और सत्ता में बैठे लोगों तक और विपक्ष में बैठे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और सहारा के हर स्कैम और हर धोखाधड़ी को उजागर करने का काम न्यूज़ दुनिया ने अपने हर वीडियो, हर लाइव के माध्यम से किया है। सहारा ने इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को जो है बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने निवेश तो लिया, लेकिन भुगतान कैसे मिले उसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं की। लेकिन आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल ने आज देश के सहारा के भुगतान के मुद्दे को इतने बड़े मुद्दे में तब्दील कर दिया है कि आज चाहकर भी इस देश की राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को अनदेखा नहीं कर सकती। आपने देखा कि 5,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेकर आई, हालांकि उसमें 290 करोड़ ही बट पाए। ये सहारा मैनेजमेंट और सहकारिता विभाग की कमी है। लेकिन आज इस मुद्दे पर ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दे में तब्दील हो चुका है कि राजनीतिक पार्टियां अनदेखी नहीं कर सकती। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता आज सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं को पाई पाई का भुगतान मिले उसकी सुनिश्चितता अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा जी कहते नजर आ रहे हैं। तो बिहार में ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दे में तब्दील हो चुका है कि राजनीतिक पार्टियां चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकती। और मैं आपको बता दूं कि जो लोकसभा चुनाव 2024 है उसमें मत का प्रतिशत गिर रहा है। 4 दौर का मतदान हो चुका है, कल एक चौथा दौर की वोटिंग थी और उसमें मतदान का प्रतिशत गिर रहा है। और बिहार सहित कई राज्यों में भाजपा को मत का प्रतिशत गिर रहा है। तो भाजपा की सीटें नहीं आ रही, भाजपा को समझ में आ रहा है। तो आज भाजपा का विरोध हो रहा है और एक बड़ा वर्ग है जो सहारा और सहारा जैसी सैकड़ों कंपनियों से पीड़ित है, जो आज भी भुगतान की मांग कर रहा है। तो सरकार को समझ में आ रहा है, विपक्ष भी आपकी भुगतान की परेशानी को देख रहा है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ दुनिया ने इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दे में तब्दील कर दिया है। जब सहारा के भुगतान के मुद्दे पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता था, सहारा के भुगतान के मुद्दे पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता था, तो हमने देश को जगाने का काम किया, देश तक सच पहुंचाने का प्रयास किया और सहारा की जा रही धोखाधड़ियों को उजागर करने का काम किया। आज राजनीतिक पार्टियों पर भी दबाव बनाना है, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है इन राजनीतिक पार्टियों से, चाहे वो अमित शाह जी हों, चाहे मनोज कुमार झा हों। ये वोट पाने के लिए ये राजनीतिक नेताओं का स्टंट है और ये सोची समझी साजिश के तहत सहारा के आम जमाकर्ताओं को वोट पाने के लिए इस तरह कहते नजर आ रहे हैं। इसके पहले कहाँ थे मनोज झा, इसके पहले कहाँ थे आरजेडी के सांसद, जो आज वर्तमान के लोकसभा चुनावों में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता आज सहारा के भुगतान के मुद्दे पर बोल रहे हैं, कई फ्रेंचाइजी ऑफिसों में जाकर बोल रहे हैं। तो अभी तक ये नेता कहाँ थे जब सहारा का आम जमाकर्ता मर रहा था तिल तिल कर? आज 4,000 एजेंट साथियों ने डिप्रेशन तनाव में खत्म हो गए, तब ये राजनीति करने वाले और राजनीतिक पार्टियों के नेता कहाँ थे? तो साथियों, रुकना नहीं है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और जो हमने प्रण किया है और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने प्रण किया है कि किसी भी कीमत में हम सड़कों पे भी लड़ेंगे, न्यायिक प्रक्रिया में भी लड़ेंगे। और जिस तरह से कल दिल्ली में संयुक्त ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला और पीआईएल प्रभारी, जनहित याचिका प्रभारी सतीश चतुर्वेदी ने घोषणा की है कि पीआईएल में जो लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीआईएल में जुड़ें और जो लोग खत्म हो गए, जो मूक बधिर हैं, विकलांग हैं, उनसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा और निःशुल्क उनकी पीआईएल संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगाएगा। और जितने भी एजेंट डिप्रेशन तनाव में खत्म हो गए उनको आर्थिक सहयोग मिले, उनके हिस्से की लड़ाई को संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लड़ेगा। और उसके लिए विधिवत वकील को चेक दे दिया गया है
और उसके लिए नीलेश ओझा जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बड़ा पैनल सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की भुगतान की लड़ाई को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखता नजर आएगा। और इस बात की सहमति कल जो है दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला और जनहित याचिका प्रभारी जो है सतीश चतुर्वेदी जी, इन्होंने जो है की है। और सहारा के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों को न्याय मिले, उसके लिए नीलेश ओझा जी का जो है साथ मिला है। नीलेश ओझा जी वरिष्ठ वकील हैं और उनका पूरा एसोसिएट और उनकी बड़ी टीम सहारा के पूरे तथ्यों के साथ में पीआईएल में लगेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आप लोग जो डिप्रेशन तनाव में एजेंट खत्म हुए हैं, उनकी एफआईआर अगर हुई हैं तो संगठन तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपने जो भी एफआईआर सहारा के स्कैम और धोखाधड़ी पर की हैं, उसको जो है भेजने का प्रयास करें हमारे संगठन के पदाधिकारियों तक। और जिन एफआईआरों में 420, 406, 409 की कायमी की गई है, उन पर जो है भेजने का प्रयास करें, जिससे सहारा समूह और सहारा मैनेजमेंट के डायरेक्टरों की धोखाधड़ियों को उजागर कर पाए और सही तथ्यों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर जो है रख पाए। और एक बड़ी पीआईएल सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए, 12 लाख एजेंट साथियों के लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगाने जा रहा है। आज राजनीतिक दलों के नेता अगर 13 करोड़ इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, तो ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का वर्ड था। जब भी हमने अपने मंचों से कहा तो हमेशा 13 करोड़ जमाकर्ताओं की बात की। अगर आज मनोज झा 13 करोड़ जमाकर्ताओं को पाई को भुगतान की बात करते नजर आ रहे हैं, तो आज राजनीतिक नेताओं में, राजनीतिक दलों में दबाव है। लेकिन हमें इनकी बातों में नहीं आना है, हमें न्याय प्रक्रिया में भी जाना है और किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के पटल पर सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज को उठाना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग पीआईएल में जुड़ें। जिन लोगों को लगता था कि पीआईएल कब होगी, कैसे होगी, उनके प्रश्न थे, तो कल दिल्ली में अभी हमारे पदाधिकारी बैठे हैं और दिल्ली में उन्होंने कल घोषणा की है, जिस पर वो आगे बढ़ने वाले हैं। कल मुझे भी जो है सूचना मिली है। तो साथियों, इस पीआईएल में अपने स्वयं का और अपने निवेशक को जोड़ने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पीआईएल का हिस्सा बनाए, जिससे लाखों और करोड़ों जमाकर्ताओं की भुगतान की परेशानी सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पटल तक पहुंचाई जा सके। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।